संजय जी, आज से 7 साल पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है पार्लियामेंट में और हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यूटीज बनाया गया। लेकिन तब से यहाँ के जो लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये डिमांड करें 370 वापस दे दो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली क्या हमारे मुल्क में या पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इसको वापस ला सकते हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की डिमांड है, या ये एक बार फिर लोगों को सियासी स्लोगन, सियासी नैरेटिव बनाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, 370-35 से इन सब पॉलिटिकल पार्टीज की दुकान बंद हो गई है। ये दुकान चला रहे थे 370-35 के नाम पर, कश्मीरियों को डराना धमकाना, कश्मीरियों के लिए रोजगार की बात कभी नहीं करना, कश्मीरियों को पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं देना, कंफ्यूजन में रख दिया। एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा। पर्टिकुलरली ऑनेस्टली इसमें कोई शक नहीं है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी थी, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने पीडीपी बनाई, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। और एनसी का भी उसमें बड़ा रोल है इन सब चीज़ों में, क्योंकि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में इनका एजेंडा रहा है ये। मतलब मैं ना एमएलए बना, ना एमएलसी तो बहुत दूर की बात है, काउंसिलर तो मैं लड़ा नहीं कभी, एमपी तो बात ही नहीं है। जब मैं उसमें नहीं आया, मैं ला सका। जो हमारे एमपीज है जो यहाँ से दिल्ली जाते हैं वो करते क्या है वहां पर, ये मैं ऑनेस्टली आज तक समझा नहीं। अगर मैं बाहर के बंदे को, बाहर के लीडर को, जो मेरा नेता था, और उसको वहां से उठा के लाया कश्मीर में, और कश्मीर की बेरोजगार बच्चों के लिए, जिस रेलवे की वजह से 1,08,416 बच्चों को रोजगार मिला। प्रैक्टिकल शेप में आपने सवाल किया कि अगर इसको वापस लाना है कैसे लाना है। इसको वापस लाने के लिए 545 आपके पास लोकसभा है, एमपी से, बिल्कुल ठीक है। उसका आधा कितना होता है? 270, 72, 273 एमपी आपको चाहिए लोकसभा में पास करने, बिल को पास करने के लिए। मानता हूं वहां पास हो गई लोअर हाउस में। उसके बाद अपर हाउस है राज्यसभा। कितने राज्यसभा है हमारे पास? 1 या 2। तो उसके बाद में हिज हाइनेस ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां से क्लियर होगी तो आपने खुद ही बताया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया। अरे वहां तक 100 साल लग जाएंगे क्या? मेरे 100 साल में मेरे बच्चे यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी आप लोगों की बदौलत जो आपने एक आपने बात की, उस तब तक 100 साल लगेंगे। क्या 100 साल के बाद भी होगा? नहीं होगा ना। कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे स्टेट की जो स्ट्रेंथ है वो है 5 एमपी। कल को अगर 805 एमपी भी बनते लोकसभा में, एज पर द न्यू सेंसस जो एक्सपेक्टेड है कि उसमें मेरे स्टेट में भी 8 से 10 एमपीज को नए टोटल बनेंगे, 8 से 9 एमपीज बनेंगे। उसके बावजूद हमारे को कितना चाहिए? तब 805 होंगे। 805 का कितना होता है? 404। यहाँ पे इज इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। कश्मीरी को बेचारे को इन्होंने एक ढोलक में रखा है, जो धक्का देगा उसकी तरफ, जो धक्का देगा उसको। वो ढोलक जैसे नहीं होती है, ढोलक भी नहीं कह सकते, झूला जैसे झूलना करना, इसको वो झूला बना दिया है। इसमें ये यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, या कोई और है, आज पार्लियामेंट के बाहर भी राहुल गांधी की क़यादत में उनके कांग्रेस के कुछ और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के एमपीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे सवाल मैं ये बताता हूँ, क्या संजय जी को लगता है कि जिस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज ये क्लेम करें कि अगर जो मौजूदा सरकार है तब्दील हो जाती है कि राहुल गांधी की क़यादत में या कोई और जो आज अपोजिशन में है गवर्नमेंट बनाते हैं, वो 370 जम्मू कश्मीर को वापस करेंगे? क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है? क्या इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियन है, अगर वो कल इक़्तिदार में आते हैं, 370 की बहाली के लिए कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं बहाली के लिए काम करे। वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट। ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। पार्लियामेंट के बाहर में चिल्लाना वो डिप्लोमेसी है, हिपोक्रेसी है। अगर किसी में औकात है, मैं खुल कर कह रहा हूँ, कांग्रेस में अगर इतनी हिम्मत है, पार्लियामेंट के अंदर में बात करे। कांग्रेस थोड़ी जम्मू कश्मीर को देखता है, उसको पूरे देश को देखना है। जिस दिन वो 370-35 के खिलाफ में बात करेगा, वो देश से वैसे ही साफ हुआ है और साफ हो जाएगा। महबूबा जी को एजेंडा लेके आना चाहिए। क्या महबूबा जी, परसों हमारा एक बच्चा शहीद हुआ,
पुलिस ऑफिसर, जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ कम से कम 30-35 हजार पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिशियल्स बेचारे अभी तक शहीद हुए हैं, उसके कभी इन्होंने अवाम की बात, यूथ की बात, रोजगार के लिए कभी बात की है? बेरोजगारों के लिए बात की है? यूथ के लिए यहाँ पर बच्चों को खड़ा किया, आप आईएएस अफसर बनो, आप आईपीएस बनो, आप प्लानर बनो इस देश के, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, आप अच्छे इंसान बनो? कभी इन्होंने ये सब काम किया है? ये आज कश्मीर का ये जो है ना, ये आपके पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल में गूगल खोल के बच्चा देखता है, उसको पता है पूरे देश में ये फैसिलिटीज है, ऐसा ऐसा है, तो मेरे को किसने गुमराह किया है अभी तक? आज कश्मीर के यूथ को आप उस सब तरीके से नहीं भटका सकते हो। अगर आज इसकी बेटी और इसको लगता है कि मैं कुरियर टूर चलाऊंगी, वहां पर दिल्ली में जाकर उनके साथ बैठ के खाना खाती है, पार्टियां करती है और यहाँ पर लोगों को गुमराह करेंगे, ये सब चीज अब नहीं चलेगा। ये सब दुकानदारी बंद हो गई है। इस गलतफहमी में इनको नहीं रहना चाहिए। जितनी जल्दी महबूबा जी और उसकी बेटी ये गलतफहमी दूर करें, इनको लगता है इससे लोग जुड़ेंगे। अब लोग उस टाइप के सेंटिमेंटल और इमोशनल नहीं है। मैं कहता हूँ, आप मीडिया के साथ ही बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी मेरे को इतने सालों से जानते हैं। राजनीति अपनी जगह, आप कश्मीर के अवाम से एक्सक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स, आज हमारा बच्चा ड्रग माफिया में फंसा है, ड्रग एडिक्शन। क्या आज तक महबूबा जी कभी सड़क पर आई? उसकी बेटी कभी सड़क पर आई कि हम लोग बच्चों के लिए ये बात करें कम से कम? अच्छा जी, 370 के एब्रोगेशन के बाद संजय जी को क्या लगता है कि किस तरह हमारी बेहतरी आई है, या यहाँ पे क्या तकलीफ हुई है? नहीं, देखिए, तकलीफ तो इन्हीं लोगों को हुई है क्योंकि इनका एजेंडा खत्म हो गया। अवाम जो कॉमन कश्मीरी है, उस बेचारे को कोई मतलब नहीं है इससे। आप किसी भी, आप जेनजी कहते हैं ना, जेनजी, जेन एक्स, आप उन बच्चों से पूछिए जिन बच्चों को उस तकलीफ में, जो ये तकलीफ अपनी उठा रहे हैं, ये अपनी तकलीफ है बेचारे। कभी कोई झंडा निकालता, कभी कोई झंडा निकालता है। देश एक है, झंडा एक है, डंडा एक है, और देश का एक ही सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है। वो आप और मेरे कहने से नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो ये इनका दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड। अब इनके पास एजेंडा नहीं है, बोलना है तो, क्योंकि ये पहले वही नेगेटिव पॉलिटिक्स करते थे। कहीं पर भी कोई अगर मिलिटेंट मारा जाता था, उसके घर में पहुंच जाते थे शाम को। अरे उसके घर में अगर आप इतनी इंटेलेक्ट्स थे, अगर आप इतने इंटेलिजेंट थे, वहां भी एक्सप्लॉइट लोगों को इनको लगता था उसी सेंटिमेंट में घुमाया कि अब देखो मैं इनके घर में गई ताजियत करने के लिए। आपने ताजियत करना चाहिए उस पुलिस अफसर को जो परसों बेचारा मारा गया। आपने उसके घर में वहां कैंडल मार्च निकालना चाहिए था आपको। सवाल ये था कि 370 की जो उससे हटने से क्या बेहतरी आई है, क्या जो हालात 2019 से पहले थे और उसके बाद क्या हालात बदले हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, नंबर वन, मिलिटेंसी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। वो बीच बीच में ऐसे ये फ्रस्ट्रेशन है। नंबर टू, आपका हर एक यूथ, नौजवान, कोई भी आप रात को 1 बजे 2 बजे तक घूम सकते हो, कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर तीन, जब तक गॉड फॉरबिड कुलगाम या अनंतनाग जैसे वाले वाक़े नहीं होते, आपको कोई भी पुलिस अफसर कहीं पर भी नहीं रोकता है, कहीं पर आपकी गाड़ी नहीं रोकता था। नंबर चार, जब भी पहले 15 अगस्त आता है था तो 12 तारीख को ही जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको थानों में बुलाया जाता है। आजकल आप प्रॉपर तरीके से अपने घर परिवार के साथ चलते हैं। आप पहले एप्लीकेशन देते हैं, भाई मैं आई एम डूइंग गुड, मेरी फैमिली परिवार के साथ हूँ, वो SHO आपने बलबूते पर डाल देते। तो ये सब चीजें, सबसे बड़ी बात, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना। देश में हमारी इज्जत आबरू वापस रिवाइव हो गई। हमारे यहाँ से 19 से पहले हमारे यहाँ 1 या 2 IAS अफसर थे। 19 के बाद में आप ही छोड़िए, संजय सर आप क्या बोलता है, आप अपना देखिए, हर साल मेरे 15-16 IAS IPS अफसर निकलते हैं। ये छोटी बात है क्या? हम लोगों का ये कहना है कि ठीक है 370 खत्म हुआ है, लेकिन एक रियासत जिसमें स्पेशल स्टेटस था, तो उसको 2 यूटीज में तब्दील किया गया है, तो स्टेट का दर्जा खत्म किया गया है, तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, ये वापस मिलना चाहिए था। तो आपकी क्या है? मैं उसमें लोगों के साथ हूँ, आवाम के साथ हूँ। स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए। हम सबको मिल बांट कर उसके लिए काम करना चाहिए और कमिटमेंट देनी चाहिए। मैंने पिछली बार एक इंटरव्यू में बोला था, डॉक्टर फारूक साहब हो, महबूबा जी हो, या जितने भी लीडर बोलते हैं स्टेटहुड की बात करते हैं, हम सबको लिख के देना चाहिए कि अब यहाँ से कोई भी अलगावाद, आतंकवाद का वाक्य नहीं होगा।
جو بھی ایٹ دا حلم آف پھر سے چاہے عمر صاحب ہے اس کی کیبنٹ ہے وہ بھی بولے کہ بھائی ہمارے یہاں سے کسی بچے کے اگینسٹ پی ایس سے نہیں لگے گا, کوئی نیا بچہ گن نہیں اٹھائے گا, کوئی بھی فار گرانٹیڈ نہیں لے گا اب میرے پاس اسٹیٹ ہے تو میں فرائیڈے کو پتھراؤ کروں گا. ان سب چیزوں پر ہم سب لوگ مل بانٹ کر کام کریں گے. میں ہوں آئی ایم ان فیور آف اسٹیٹ ہوڈ, میرے کو ملنا چاہیے, میں کہاں منع کروں. اس کی بات کریں, میں اس میں ہر وقت ہر جگہ کھڑا رہوں گا. یہی جب ابھی اگر یہ لوگ ایماندار ہوتے, یہ جو آج یہ نکلتی ہے بیٹی اور ماں بیٹی نکلتی ہے کینڈل لے کر وہ لے کر, پرسوں تو عمر صاحب نے کیا نا دلی میں جنتر منتر, تو کاہے کو اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ایک میسج چلی جاتی پورے دیش میں پارلیمنٹ میں, یہ سب لوگ چاہتے ہیں, وہاں پر کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ وہاں تو سیاست نہیں تھی کوئی, چاہے یہ کہتی ہے وہ سیاست کرنے گئے, چلو آپ بھی وہی سیاست وہاں کرتے دلی میں, اس میں اس کو دلی میں لوگ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ یہ دلی میں دوسری راجنیتی کر رہی ہے, کشمیر میں دوسری راجنیتی کر رہی ہے, دلی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پارٹیاں کرتی ہے اور یہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. اچھا, اسی بیچ جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں تو آج کل جموں میں کچھ نیریٹو بن رہا ہے کہ جموں کو الگ کیا جائے, تو سنجے سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا رہے اگر ایسا ہوا یا ہو جائے گا تو وہ جموں کشمیر کے لیے کیسا رہے گا؟ نہیں, میرے کو تو ایسا نہیں لگتا. گورنمنٹ آف انڈیا اتنا چھوٹے کام نہیں کرتی ہے, یہ سب انہی کا بنایا ہوا ہے, کریٹو ایٹماسفیئر ہے, پرسپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جموں کو اور جموں لداخ کو تو سوری دے دیا, اب جموں اور کشمیر کو یہ اس طریقے سے الگ کرنا چاہیے. ہم جموں کشمیر کے لوگ سب ساتھ میں ہیں. 1989 میں چونکہ آپ کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کے کمیونٹی کے ساتھ اگر کہیں گے سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک تکلیف دہ لمحے وہ ہوتا ہے جب کسی کو اپنا گھر, جنم بھومی, اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے, جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے بعد آپ کی ریہیبلیٹیشن یا آپ کی واپسی یا آپ کے جو مراد ہیں یا آپ کی جو جائز مطالبات ہیں, کیا وہ ایڈریس ہوئے ہیں؟ اس میں فرق پڑا ہے 370 کے بعد ہٹنے سے؟ دیکھیں, جہاں آپ ریٹرن ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ریٹرن ریہیبلیٹیشن کشمیری پنڈت سب سے زیادہ اگر میکسیمم ڈیمیج ہو گیا تو کشمیری پنڈت جو وستاپت بیچارہ ہو گیا اپنا گھر پریوار چھوڑ کے اپنے اسٹیٹ میں. کچھ لوگ مائیگرنٹ ہوتے ہیں اپنے اسٹیٹ سے, اور وہ بھی تب مائیگرنٹ ہوتے ہیں جب فلڈ آتا ہے, آگ لگتی ہے اپنے اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں. ہم اپنے گھر میں, اپنے اسٹیٹ میں, اپنے ہی اسٹیٹ میں ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں مائیگرنٹ ہو گئے, جو آج تک یونیورس میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اپنے ہی گھر میں ہم مائیگرنٹ رہے. جموں اور کشمیر میرے لیے ایک ہی ہے, تو کشمیر کو چھوڑ کر ہم جموں میں پہنچ گئے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنیسٹلی ہم لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے. ہمارا سے زیادہ کسی کو دکھ ہے, ہم نے سب پوری پراپرٹی, ہماری پریوار, ہمارے ماں باپ, بڑے بزرگ جنہوں نے زندگی بھر کی عبادت کی, یہاں پر پوجا پاٹ کیا, دستگیر صاحب کے دربار میں, رشی بادشاہ کے دربار میں, بابا رشی کے دربار میں, ماتا کھیر موانی میں, ہری پربت میں, دیو بلوں میں, سب لوگ سویرے 4 بجے, میرے کو اپنی ماما کا پتہ ہے 4 بجے سویرے پہنچتی تھی, دیبل میں جاتی تھی رشی بادشاہ کے دربار میں. کہیں پر یہ تھا نہیں وہ اس کے لیے مسلم جائیں گے, اس کے لیے ہندو جائیں گے, سب جاتے ہیں, تہر لیتے تھے. آئی ول کوٹ اٹ ان کشمیری, کاشر پٹھے سے تہر نیوان. کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد کیا جو آپ کی مانگیں تھی, کیا اس میں تیزی آئی ہے؟ کیا اس ٹریک پہ کام ہو رہا ہے یا آپ کو فرق نہیں پڑا آنیسٹلی؟ نہیں دیکھیے, میں آنیسٹلی آپ کو پتہ ہے میں اسٹریٹ ہوں اور میں آنیسٹلی سب چیزیں بولتا ہوں. دیکھیے ابھی تک تو آنیسٹلی اتنا زیادہ نہیں دکھ رہا ہے, لیکن ہاں ایک چیز ہے, آہستہ آہستہ اب جب پیسفل ایٹماسفیئر کھڑا ہو گیا, کنڈیسو ایٹماسفیئر بہت حد تک ٹھیک ہو گیا, تو اب ہم ڈیمانڈنگ میں آ جائیں گے. جب جنتر منتر پر اسٹیٹ ہوڈ کے ڈیمانڈ پہ نیشنل کانفرنس نے پروٹیسٹ کیا تھا, ڈیمانڈ رکھی مرکزی سرکار کے سامنے, تو وہاں پہ کشمیری پنڈتوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے جیسے یہاں پر اب محبوبہ جی اپنا ایجنڈا لے کر چلتی ہے, باقی سب پارٹی اپنا ایجنڈا, یہ سب ایجنڈا ہر ایک کشمیری پنڈت جو انٹلیکٹ ہے, پڑھا لکھا ہے, جس کے انٹرسٹ ہے جموں کشمیر میں, ان پرٹیکولر کشمیر ویلی میں, ہر ایک چاہتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ملے لیکن پیسفل ایٹماسفیئر
क्रिएट हो जाए, उसके साथ में स्टेटहुड मिले। कोई नहीं चाहता है, हम लोग क्यों कहेंगे, हम लोग क्यों इसमें ये करें, बाकी सब हाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है, पनों कश्मीर है, आई विल कोट इट, पनों कश्मीर का अपना एक एजेंडा है, वो चाहते हैं अपना पनों कश्मीर मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो देखना है किस तरीके से, बट मैं संपूर्ण कश्मीर के साथ हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा कश्मीर मेरा है, तो हम लोग खुशहाली से रहे, प्यार से रहे, ये देश हमारा है, देश की उन्नति के लिए, देश के स्ट्रेंथन के लिए और अपने परिवारों को खुशहाली के लिए हम मिल बांट कर सब काम करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने सुना संजय सराफ जी को, उन्होंने कुछ अनमोल बातें बताई है और साथ ही उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 की वापसी नामुमकिन है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने निगहबान। वो उसमें एक ही काम करे, अगर वो कहते हैं 370, हम भी कहते हैं चलो दिखाए ना कैसे आएगा, वो खाली 100 MPs को अपने साथ में खड़ा होके दिखाए पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर में, एक बार टेबल बिल करे, मैं इनके साथ में खड़ा रहूंगा।